सब कुछ बादलमय था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बादल में ही समाहित हो गया हो। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। उन रास्तों को देख करके हम चुपचाप थे, अर्थात अत्यधिक डर लगने के कारण हमारी सांसें भी थम सी रही थीं। और जीप पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी थी, दुर्घटना से देर भले, सावधानी से मौत टले। इस तरह से विभिन्न चेतावनियां हमें वहां पर मिल रही थीं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। नार्गे ने बताया कि कटाऊ ही हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। इस तरह से मेरी सहेली ने मुझे जवाब दिया। हम कटाऊ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। इस तरह से वे हमें विभिन्न रूपों में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन पहाड़ों पर किसी ने पाउडर को छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बच रही गई हो और कहीं पर वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। इस तरह से हमें वहाँ बर्फ के दर्शन होने लगे। नार्गे ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ ताज़ी पड़ी हुई हो। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। सावन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ दिख रही थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। वहाँ जो पहाड़ थे वह चांदी की तरह चमक रहे थे। उन पर बर्फ गिरी हुई थी और बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी। एकाएक कहते हैं, अचानक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम राछो। राम रोछो का अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। इस तरह से बर्फ भी धीरे धीरे गिरने लगी थी। तिम्रो माया शैंधे मलाई सताऊं, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। इस तरह से वह बर्फ गिर रही थी, वह जितेन के मन को भी थाप लगा रही थी, उसके मन को भी आनंदित कर रही थी और इसी आनंद में वह झूम झूम करके गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक और एक हो रहे थे। आसमान और बर्फ से ढके हुए पहाड़ ऐसा लग रहा था कि जैसे एक हो रहे हों। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। सैलानी उस बर्फ की रंगत को
बर्फ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने में लगे हुए थे। कुछ बर्फ पर लेटकर अपने लम्हों को कैमरे में कैद कर रहे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देख सकूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और चांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। लेखिका कहती हैं कि उस संपूर्ण परिदृश्य को मैं अपने अंदर समाहित कर रही थी, उसकी यादों को अपने अंदर संजो रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। लेखिका कहती हैं जिससे मैं अपने अंदर जब चाहूं तो उसे देख लूं। संपूर्णता के उन क्षणों में मैं यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। लेखिका कहती हैं कि इस तरह से मेरा आनंद अत्यधिक बढ़ता चला जा रहा था। ये हिमशिखर मुझे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी दिव्यता के बीच ही, इतनी सुंदरता के बीच ही वेदों की रचना की होगी। यह मेरे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे। जीवन सत्यों का खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। सर्वे माने सभी, भवन्तु माने होवे, सुखिनः माने सुखी, सभी सुखी होवे, यह महामंत्र यहीं से पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। इस तरह से वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी इसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? इस तरह से लेखिका कहती हैं कि उन बर्फीली पहाड़ों को देख करके मेरे मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे।